गाइस माय नेम इज मोहित और आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का एक और प्रश्न जिसका नाम है रिवर्स इंटीजर। सो इस क्वेश्चन में हमें ये गिवन है एक sin 32 बिट इंटीजर x, वी हैव टू रिटर्न x विथ ऑल इट्स डिजिट्स रिवर्स। सो बेसिकली हमें अपने डिजिट्स को रिवर्स करना जो भी हमारा इंटीजर गिवन होगा। इफ रिवर्सिंग x causes the value to go outside the sin 32 bit integer range, this is the minus int minimum value and this is the int max value. In that case we have to return 0. सो इस केस में हमें एच केस में ये कहा जा रहा है कि जब आप एक्स को प्रोसेस करोगे, जो भी आप अपना इंटीजर है उसको जब आप प्रोसेस करोगे, प्रोसेस करते वक्त अगर आपका वैल्यू अंडरफ्लो कंडीशन या ओवरफ्लो कंडीशन में चले जाता है तो उस केस में आपको अपने वैल्यू को रिटर्न कर देना है 0। और इसमें हमें ये एज्यूम करके चलना है कि आप अपने वैल्यूज को 64 बिट इंटीजर में नहीं स्टोर कर रहे हो। सो पहला एग्जांपल के थ्रू बढ़ते हैं। इस एग्जांपल में x इक्वल्स टू 1 2 3 दिया हुआ और आउटपुट इसका 3 2 1 आ गया। बढ़ते हैं हमारे एल्गोरिथम की तरफ। तो ये हमारा एल्गोरिथम है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, एक रिवर्स वेरिएबल बनाएंगे, उसको 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। इसी रिवर्स वेरिएबल में हम अपना रिवर्स जो इंटीजर होगा उसे स्टोर करेंगे। तो हमारा लूप कब तक चलेगा, हम एक वाइल लूप लगा देंगे। वो लूप हमारा तब तक चलेगा जो हमारा नंबर है, जो जैसे मैं इस एग्जांपल में लेता हूँ 1 2 4, तो जो हमारा नंबर है 1 2 4, वो नंबर जब तक 0 नहीं हो जाता तब तक ये लूप चलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें रिमाइंडर निकालना होगा। अब मैं आपको इसका तरीका बताऊंगा कि ये काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है, सबसे पहले हमें उस नंबर का लास्ट डिजिट निकालना है। लास्ट डिजिट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा जो रिवर्स वाला था उसको हम लोग 0 से इनिशियलाइज किए, उसमें हम लोग क्या करेंगे 0 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस रिमाइंडर। सो सबसे पहले अब हम लोग यहाँ नीचे आ जाते हैं। नीचे आके मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर हम लोग 124 मॉड 10 करते हैं दैट इज इक्विवेलेंट टू 4 हो जाएगा गाइस। ठीक है, अब हमें जो हमारा वेरिएबल था उसमें स्टोर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 4 दैट इज इक्विवेलेंट टू 4। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, अब जब हम लोग को इसमें देखे कि हम लोग अपना रिवर्स निकाल लिया, अब हमें क्या करना है, x को डिवाइडेड बाई 10 करना है। तो इसमें क्या करेंगे 124 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे वापस हमारा लूप चलेगा। अब हम करेंगे फिर से 12 का मॉड निकालेंगे, 12 मॉड दैट इज इक्विवेलेंट टू 2। ठीक है, अब 2 हो गया। यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस रिवर्स का वेरिएबल था वो क्या था, 4 था ना जी। तो अब ये करेंगे 4 इंटू 10 प्लस 2 दैट इज इक्विवेलेंट टू 42। ठीक है गाइस, अब हम लोग नीचे बढ़ते हैं। सो नीचे बढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग वापस 12 डिवाइडेड बाई 10 किए दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 आ गया। अब 1 मॉड 10 करते हैं, इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा, 1 रिमाइंडर आएगा। मॉड से क्या होता है, हमारा रिमाइंडर आता है। अब हम इसमें क्या करेंगे गाइस, हमारा जो पुराना वेरिएबल था वो क्या था, रिवर्स वाला 42। अब हम लोग इसको वापस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 कर देंगे, तो ये क्या हो गया 4 2 1, 420 प्लस 1 कितना होता है गाइस 421। तो हमारा नंबर क्या था, हमारा नंबर ऊपर था 124, हमारा नंबर क्या आया 421 विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर 421 124। ठीक है, तो हम लोग का इससे रिवर्स निकल जाएगा। ये तो आ गया हमारा रिवर्स का गाइस, लेकिन मेन हमारा इस क्वेश्चन में ये नहीं था। हमें एक एच केस भी देखना है कि जिसमें हमें बोला गया था कि हमें अंडरफ्लो और ओवरफ्लो दोनों कंडीशन चेक करना है। तो आप लोगों को पता है कि इंट मैक्स का वैल्यू हम लोग इसमें क्या कर रहे थे, हम लोग का जो वैल्यू अगर इंट मैक्स का वैल्यू इंटू मल्टीप्लाइड बाई 10 करते, अगर इन केस बहुत बड़ा नंबर है तो वो तो ऑब्वियस ही बात है, अगर इंटू मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं 10 से रिवर्स इंटीजर निकालने के लिए, तो अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो ओवरफ्लो कंडीशन हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग को एक ऐसा इफ कंडीशन लगाना है। तो इसमें हम लोग ये इफ कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर हमारा जो रिवर्स इंटीजर है वो ग्रेटर देन इंट मैक्स बाई 10। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये हम लोग 32 बिट इंटीजर चेक करने के लिए कर रहे हैं, या
रिवर्स इज लेस देन int min डिवाइडेड बाई 10, तो इस केस में हमें क्या बोला गया था? इस केस में हमें रिटर्न कर देना है 0। सो गाइज हम लोग यही अपने एल्गोरिदम को अपने कोड में इंप्लीमेंट करके देखेंगे गाइज कि ये कोड हमारा जो एल्गोरिदम है इसको हम लोग अपने कोड में इंप्लीमेंट करके देखेंगे और चेक करेंगे क्या हमारा काम कर रहा है कि नहीं। गाइज अब हम आ गए अपने कोड की ओर। तो अब हम लोग सबसे पहले हमने क्या बोला था कि हमें एक रिवर्स इंट का वैल्यू को इनिशियलाइज कर देना है एज 0। ठीक है गाइज, अब हमें क्या करना है? हमें एक वाइल लूप चलाना है। कब तक चलाना है? जब तक जो हमारा वैल्यू x है वो नॉट इक्वल 0 हो जाए। ठीक है, वेरी गुड। अब हमें क्या करना है? अब हमें रिमाइंडर निकालना होगा, जो मैंने बोला था आपको मॉड करके निकालना है। अब रिमाइंडर कैसे निकलेगा? x मॉड n। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अपने रिवर्स एंट वाले वेरिएबल में क्या करना है? मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस जो हमारा रिमाइंडर का वैल्यू है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? x को डिवाइड कर देना है किससे? 10 से, ताकि हमें वैल्यू भी छोटा करना है। अब हमें अपना इफ कंडीशन लगाना है, जो मैंने आपको बताया था कि इफ अगर हमारा जो, मैं ये इफ कंडीशन को ऊपर लिखूंगा, ठीक है, ये हमारा एच केस है। तो इफ रेव एन इज ग्रेटर देन इंट मैक्स डिवाइडेड बाई 10, ये हम लोग अपने 32 बिट इंटीजर को चेक करने के लिए करेंगे। तो रेव एन हम लोग इंट मिन के लिए भी देखेंगे, लेस देन इंट मिन, ये हो गया हमारा चेकिंग। हम लोग अगर ऐसा केस आता है तो हमें रिटर्न क्या कर देना है? 0। ये हमारा एच केस के लिए हो गया, ये हमारा रिवर्स करने के लिए हो गया। बस अब हम लोग को क्या कर देना है? रिटर्न कर देना है रेव इंट। बस, दिस इज द कोड ओनली गाइस। अब हम इसे रन करके देखेंगे हमारा कोड काम कर रहा है कि नहीं। एक सेकंड गाइस, अच्छा इसमें मैंने, एक सेकंड गाइस, अब रन करके देखेंगे। मैंने वो अंडरस्कोर नहीं दिया था। सो गाइस ये हमारा कोड एक्सेप्ट हो गया है और अब हम इसे सबमिट करके देखेंगे। सो गाइस ये सबमिट भी हो गया है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस। टिल देन कीप वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू गाइस सो मच।